सर ऐसा होता है कि कहीं कोई नेता उतरते हैं, उनको कोई कुछ बोलता है तो उसको चुप करा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। पर हम मानते हैं कि उनको खुल के आगे आना चाहिए। हम उनसे संवाद करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनकी जो अगर कोई समस्या हो तो उसका हल। अब क्या लग रहा है? मेरा इंटरव्यू लीजिए। हाँ। एक तरफ कुशेश्वर स्थान गए थे, बाढ़ ग्रसित रहता है वो लगभग 6 महीने। वहाँ पे मेरे ही उम्र के होंगे या हमसे छोटे होंगे, उन्होंने जनसंपर्क के समय एक बात कहा कि दीदी जब बाढ़ आता है तो हमको 6 महीने के लिए अपना पढ़ाई बंद करना पड़ता है। वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं रह गया, क्योंकि हम मानते हैं कि वो मेरे पीढ़ी का बच्चा था, मेरे ही जनरेशन का बच्चा था। आपको नहीं लगता कि पहले इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था, चूंकि एनडीए के ही यहाँ पे सांसद बिल्कुल भी हैं। बिल्कुल। देखिए कैसे घूम रही है समर्थकों के साथ। और लोग समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र की एनडीए प्रत्याशी शांभवी चौधरी हमारे साथ हैं और जनसंपर्क कर रही हैं, महिलाओं को सिखा रही हैं वोट देने के लिए भी। नहीं, हम मानते हैं कि उनको पता है वोट कैसे देते हैं ये लोग। पहले भी देखिए, सब जानते हैं ये लोग, पर हमको लगता है कि सरकार वोट गिरे लिए बार बार वोट गिरवे जाने नहीं से वोट गिरे। बस मेरा काम ये होता है कि एक पिक्टोरियल मेमोरी हम उनके दिमाग में क्रिएट कर दे कि जब वो ईवीएम पे जाए तो कंफ्यूजन नहीं हो। तो बस इसीलिए हम एक डमी ईवीएम लेके घूम रहे हैं और बच्चों को भी दिखाते हैं, ताकि वो मतलब सबसे मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र है। बच्चों को दिखाते हैं, वो देखते हैं, उनको फैसिनेटिंग लगता है, वो बीप करता है आवाज़। फिर उसके बाद वो आगे जाके अपने पेरेंट्स को बताएं। हर जगह कैसा रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत आदर सम्मान आशीर्वाद मिल रहा है। अभी तक हम कहीं नहीं गए जहाँ से कोई हमको ख़राब से बोला हो या डांटा हो। थोड़ा बहुत लोगों में जो नाराज़गी है उसको भी हम एड्रेस करने का कोशिश करते हैं। बहुत हद तक हम उनसे बैठ के मतलब अक्सर ऐसा होता है कि कहीं कोई नेता उतरते हैं, उनको कोई कुछ बोलता है तो उसको चुप करा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। पर हम मानते हैं कि उनको खुल के आगे आना चाहिए। हम उनसे संवाद करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनकी जो अगर कोई समस्या हो तो उसका हल भी निकालते हैं। बट ऐसे ओवरऑल हम मानेंगे कि 99% ऑफ द टाइम्स पॉजिटिव रहता है। अच्छा, नामांकन के समय आपके विपक्ष में कोई आपको पता ही नहीं था कि कौन चुनाव लड़ेंगे। अब सन्नी हजारी जी का नाम आ गया है सामने, तो अब ये लड़ाई क्या आपको क्या लगता है, टफ हुआ है या फिर? अभी कुछ टफ नहीं है। हम मानते हैं कि सब वन साइडेड है। चुनाव हम जीते हुए हैं, हमारे को बस मेहनत इसमें करना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क बना सके और हम जितना भी कहते हैं कि जितना भी समस्या है सबसे अवगत हो जाए, ताकि आने वाले समय में चुनाव के बाद काम तुरंत शुरू हो सके। अच्छा, 2 बार यहाँ पे एनडीए का जो है आंकड़ा जीत का बहुत ज़्यादा रहा है, कभी 2.5 लाख, कभी 3 लाख। इस बार आंकड़ा क्या हो सकता है अंतर? देखिए, मेहनत तो शांभवी चौधरी जिंदाबाद। क्या अंतर है? 5 लाख से अंतर रहेगा। 5 लाख से 5 लाख से जीते। 5 लाख से जीतेंगे। रिकॉर्ड तो अब क्या लग रहा है? मेरा इंटरव्यू लीजिए। हाँ। एक तरफ निर्मल गंगा पवित्र ईमानदार कैंडिडेट, एक तरफ बेईमानों का कैंडिडेट। संभव है तो संभव है, संभव है तो संभव है। तख्त हिला दो, ताज बदल दो, बेईमानों को और ये देखिए नहीं। और क्या समझ में आ रहा है क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे पहले जीतने के बाद क्या करने का सोचिए? अब तो क्षेत्र में घूम रही हैं, समस्याओं को देख रही हैं। देखिए, हम हमेशा मानते हैं कि युवाओं के रोज़गार के लिए काम करना है, हम हमेशा बोलते हैं। और हम मानते हैं कि समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र जो है वहाँ पे ज़मीन बहुत है, उसका हम उपयोग कर सकें, यहाँ पे कंपनीज इंडस्ट्रीज़ ला सके, अच्छी कंपनीज और इंडस्ट्रीज़ ला सके। इन्वेस्टमेंट जब इकोनॉमी में इन्फ्यूज़ होता है, कैपिटल जब आप इकोनॉमी में लाते हैं तो मनी सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ता है। मनी सर्कुलेशन बढ़ता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो समाज का भी विकास होता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव करता है। पर ये जो इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट है ये हम तभी कर सकते हैं जब हम कनेक्टिविटी यहाँ का बेहतर करेंगे। अगर आज कोई किसी क्षेत्र के किसी कोने में है और कल को वो कंपनी तक पहुँचना चाहता है काम करने, वो फैक्ट्री तक पहुंचना चाहता है काम करने के लिए, तो उसके लिए आसान होना चाहिए। कोई 3 घंटा तो ट्रैवल करके आएगा नहीं काम करने के लिए, उसको हमको ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 45 मिनट्स में पहुंचाना है। और हम मानते हैं कि ये सिर्फ सड़क, पुल और लोगों को जल्दी इधर से उधर करने का बात नहीं है। कुशेश्वर स्थान गए थे, बाढ़ ग्रसित रहता है वो लगभग 6 महीने। वहाँ पे मेरे ही उम्र के होंगे या हमसे छोटे होंगे, उन्होंने जनसंपर्क के समय एक बात कहा कि दीदी जब बाढ़ आता है तो हमको 6 महीने के लिए अपना पढ़ाई बंद करना पड़ता है। वो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं रह
रह गया, क्योंकि हम मानते हैं कि वो मेरे पीढ़ी का बच्चा था, मेरे ही जनरेशन का बच्चा था। आपको नहीं लगता कि पहले इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था, चूंकि एनडीए के ही यहाँ पे सांसद भी बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल, हम ये हर चीज़ इंटरव्यू में खुलेआम बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि समस्तीपुर का विकास नहीं हुआ है, समस्तीपुर का विकास हुआ है, पर जिस स्पीड पे होना चाहिए था, जिस रफ्तार से होना चाहिए था, जिस तेज़ी से यहाँ पे होना चाहिए था, वो अभी भी नहीं हो पाया। अभी भी बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोग शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, उनको समय पे ना शिक्षा मिल पा रहा है, ना उनको समय पे चिकित्सा मिल पा रहा है। लोगों की मतलब बीमार पड़ते तो उनकी मृत्यु हो जाती है, वो अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते। ये बात सिर्फ मतलब हम लोग बहुत बड़ा बात करते हैं, पर अभी कहीं ना कहीं बहुत सारे गांव जो है वो बेसिक चीज़ के लिए भी लड़ रहे हैं, और हम मानते हैं कि उसके लिए भी काम करना, शहर का विकास होना ज़रूरी है। हम हमेशा बोलते हैं कि शहर का विकास, जो शहरी इंडस्ट्री है, इन्वेस्टमेंट, आपका फ्लाईओवर है, बाईपास है, तो ये सारी चीज़ें जिनका बहुत समय से मांग रहा है, और ये सारी चीज़ों से हम अवगत हैं। पेपर मिल है, जूट मिल है, अशोक पेपर मिल है, जूट मिल है, चीनी मिल है, ये सारी समस्याओं के बारे में हमें पता है, पर हम ये मानते हैं कि इससे भी ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सड़क को हम जोड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा गांव को हम जोड़ सके, गांव का समस्या शहर तक पहुंचे और शहर का विकास गांव तक पहुंचे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, तो ये शांभवी चौधरी हैं और क्षेत्र में देखिए कैसे घूम रही है समर्थकों के साथ और लोग से जाके मिल रही हैं। बाकी अब देखना ये होगा कि समस्तीपुर के लोकसभा क्षेत्र में क्या कुछ चुनाव परिणाम आता है। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।